अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहनीना शेख। 26 मार्च को दोपहर 3 बजे पुलिस कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में एक बाड़े की तलाशी लेती है। बाड़ा क्या होता है जी? बाड़ा वो जगह होती है जहाँ गाय, भैंस, बछड़े, बकरे, दुम्बे जानवरों को रखा जाता है, उनकी निगहदाश्त की जाती है, उनको चारा छारा डाला जाता है, उनकी छांव के लिए एक कच्ची सी जगह बनाई होती है, बालों शालों की छत बनाई होती है ताकि वहां पर वो रह सकें आसानी। उसे कहते हैं बाड़ा। अब बाड़ा जो है उसकी तलाशी ली है पुलिस ने। जब तलाशी ली तो इस बाड़े का एक कॉर्नर बड़ा ही गंदा पाया गया। उस कॉर्नर में इन जानवरों का गोबर अच्छी खासी तादाद में इकट्ठा किया गया था। पुलिस को वो कॉर्नर मशकूक लगा, मजदूर बुलाए, गोबर साइड पर हटाया, खुदाई शुरू करवाई तो उसी गोबर के नीचे की जो जमीन है जिसे ग्राउंड कहते हैं, जब उस जमीन की खुदाई की गई तो कुछ ही नीचे जाने पर, गहरा होने पर एक अदद लाश मिली। ये लाश थी एक मर्द की। ये खबर पूरे इलाके में फैली, लोगों को पता चली, आवाम का रश लग गया। पुलिस ने इस लाश को अपनी तहवील में लिया, कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और तफ्तीश का आगाज किया। बाड़े में 2 मुलाजमीन पुलिस को बहुत सारी मालूमात देते हैं। अब इन दोनों का नाम है अब्दुल हमीद जो कि मुंशी है, और दूसरा है जी ड्राइवर जिसका नाम है इरफान। ये दोनों ही वो कॉलर थे जिन्होंने पुलिस को इतला भी दी थी। बताते हैं यही तो हमारे हाजी साहब हैं जो कि पिछले 2 दिन से गायब हैं। हाजी इखलाक अहमद कुरैशी साहब इस बाड़े के ऑनर हैं, यानी मालिक हैं। हाजी साहब की उम्र है 70 साल और हाजी साहब की जो फैमिली है वो पंजाब में रहती है। याद रहे हम सिंध की बात कर रहे हैं, यानी कि कराची की। ये अकेले अपने इस बाड़े में रहते थे और कारोबार इनका ये जानवर थे, और एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े जमींदार भी थे। पुलिस पूछती है आप दोनों को कैसे पता भाई इनको कत्ल कर दिया है, गोबर के नीचे हैं और ये तमाम मालूमात? बड़ा दिलचस्प जवाब देते हैं। कहते हैं 3 दिन पहले सुबह हम काम पर आए, अपनी रूटीन के मुताबिक बाड़े को ताला लगा हुआ था। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने हाजी साहब के फोन पर कॉल शुरू की, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल। हमने कहा सिग्नल्स का मसला है, मगर सिग्नल्स का मसला नहीं था, हाजी साहब का नंबर बंद था। बहुत इंतजार किया, कुछ घंटों के बाद जब थक गए तो वापस अपने घरों को चले गए। अगले दिन सुबह नौकरी पर आए, बाड़े पर आए, नंबर बंद ताला, नंबर बंद ताला। हम समझे ईद करने के लिए लगता है हाजी साहब पंजाब चले गए हैं। तीसरे दिन सब्र का पैमाना हुआ लबरेज। हमने हाजी साहब की फैमिली के साथ राब्ता किया, उनसे कहा कि हाजी साहब से बात करवा दें। फैमिली कहती है क्या? हम तो ये समझे कि हाजी साहब का नंबर 2 दिन से बंद है। हमारे हाजी साहब आप लोगों के साथ हैं और आप हमें पूछ रहे हैं कि हाजी साहब से बात करवा दें। हमारे पास तो कोई राब्ता नंबर नहीं है, जो था वो बंद है, और बाड़े पर आप होते हैं और हाजी साहब होते हैं, तो हाजी साहब कहाँ हैं, हमें जल्दी बताएं। जिस पर अब्दुल हमीद और इरफान ने कहा कि मैडम साहिबा, हम तो ये समझे थे कि ईद मनाने के लिए हाजी साहब अपनी फैमिली के पास पंजाब गए हैं, इसीलिए हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई। मैडम साहिबा, हाजी साहब का कुछ पता नहीं चल रहा, नंबर बंद जा रहा है, इसीलिए तो हमने आपको कॉल की है। पुलिस पूछती है यहाँ पर कुल कितने मुलाजिम काम करते हैं? जवाब आया 5। पुलिस पूछती है नाम बता दो। एक तो मैं हूँ, यानी मैं मुंशी हूँ, अब्दुल हमीद मेरा नाम है। एक ये जो लड़का खड़ा है इसका नाम है इरफान, ये ड्राइवर है, और इसके अलावा एक जाहिद है, एक नूरो है, एक और लड़का इरफान है, कुल 5 हैं। पुलिस ने पूछा ये बाकी 3 किधर हैं? जवाब आया ये बाकी 3 भी गायब हैं। ये देखभाल करते हैं, दूध निकालते हैं, सफाई सुथराई रखते हैं, चारा डालते हैं, चारा काटते हैं। हमें तो ये शक है कि कहीं इन्होंने तो कोई काम नहीं डाल दिया जो ये गायब हैं। पुलिस ने कहा कि आप लोग इतने दावे से कैसे कह सकते हैं कि ये कत्ल उन्हीं 3 मुलाजमीन ने किया है? कहते हैं
کچھ دن پہلے حاجی صاحب نے کچھ بھینسیں فروخت کی تھیں جن کے اچھے خاصے پیسے آئے تھے. اب ہو سکتا ہے ان پیسوں پہ نیت خراب ہو گئی ہو اور انہوں نے حاجی صاحب کو قتل کر دیا ہو. پولیس پوچھتی ہے حاجی صاحب اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے تھے, کہاں رکھتے تھے؟ جواب آتا ہے حاجی صاحب پیسے تجوری میں رکھتے تھے. کہاں ہے تجوری؟ آئیے میں آپ کو تجوری دکھاتا ہوں. تجوری کی نشاندہی کی, تجوری کھولی تو تجوری تھی بالکل خالی. ابتدائی تفتیش تو جناب یہ بتاتی ہے کہ تجوری خالی ہے, 3 ملازم غائب ہیں اور منظر عام سے وہ ملازم بھی غائب ہیں. سکھن پولیس اسٹیشن کا نام ہے جس کی جورسڈکشن میں یہ واقعہ پیش آیا. 302 کا مقدمہ یہاں پر درج کیا گیا اور پنجاب میں موجود ان کی فیملی کو اطلاع بھی کر دی گئی ہے. وہ سنے آپ نے, گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے, سنے آپ نے؟ یہ جو بھیتی ہوتے ہیں نا یہی آپ کو مرواتے ہیں. یاد رکھنا میری بات, کبھی نامعلوم شخص آپ کو نہیں مرواتا, کبھی غیر آپ کو نہیں مارتا. وہ شخص آپ کو ہاتھ ڈالتا ہے جو آپ کی اچی بچی جانتا ہے. وہ بھیتی ہوتا ہے آپ کا. آپ کے پاس کتنے پیسے آئے, کتنے گئے, کیا بنا کیا نہ بنا, وہ آپ کو مرواتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے 70 سال عمر ہے حاجی صاحب کی, یہ اکیلے کیوں رہتے ہیں بھائی؟ فیملی کیوں نہیں ساتھ رہتی؟ کراچی میں ہی کیوں رہتے ہیں؟ پنجاب میں کیوں نہیں رہتے اپنے خاندان کے ساتھ؟ اب اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ بزرگ نے زندگی گزاری پوری کراچی میں, اب ان کا دل نہیں لگتا پنجاب میں. دوسرا جواب یہ ہے کہ کاروبار ان کا کراچی میں ہے باڑے کا, تو یہ پنجاب جا کے کیا کریں. اوکے ڈن, گاٹ اٹ, ریزن سن لیا. مگر پھر بھی یہ بات ویلڈ نہیں ہے کہ 70 سال کا آدمی اکیلا رہے اور فیملی کہیں اور رہے. مجھے ایسا لگتا ہے اگر تو ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوتی تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. 70 سال کے آدمی کی اولاد جوانی ہوتی ہے, بیٹیاں بیائی ہوتی ہیں, جو بیٹے ہیں جوان وہ بھی ہوں گے. وہ اگر اپنے باپ کے ساتھ ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو کبھی بھی اپنے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو اکیلا نہ چھوڑیں اس سے پہلے کہ غیر آ کے ٹھیکیدار بنے آپ کی پراپرٹی, آپ کے بزنس, آپ کے پیسوں پر, اور پھر آپ ہی کو قتل کر کے آپ ہی کے پیسوں کے اوپر عیاشی کریں. اس دن سے بچیں. تھینک یو.